टू प्रज्ञान ऑनलाइन क्लासेस। मैं नीलेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि पता ही है कि मैं बिहार बोर्ड मॉडल पेपर को डिस्कस कर रहा था, जो कि ऑब्जेक्टिव का 90 तक डिस्कस कर दिया हूं। आज जो है 91 से शुरू करेंगे। चलिए दोस्तों, 91 नंबर क्वेश्चन है मेरा। कह रहा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतःवर्ग का क्षेत्रफल होगा, यानी कि अंतःवर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। कहने का मतलब एक वर्ग है जो वृत्त के अंदर है और इसकी जो त्रिज्या है वो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ऐसा करते हैं, इस त्रिज्या को यहाँ से हम लोग पूरा मिला देते हैं। जो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा त्रिकर्ण हो जाएगा और वृत्त का व्यास हो जाएगा। अर्थात 8 सेंटीमीटर इधर भी हो जाएगा, क्योंकि ये व्यास जो है त्रिज्या का दुगुना होता है। अर्थात जो इसका व्यास हुआ वो वर्ग का विकर्ण हो गया, यानी कि वृत्त का व्यास इसके बराबर हो गया वर्ग के विकर्ण के बराबर। कितना हो गया, 8 8 16 सेंटीमीटर हो गया। वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 गुना भुजा। यहाँ से हम लोग भुजा निकाल लेते हैं। भुजा हो जाएगा 16/√2। √2 से परमेयकरण कर लेते हैं। ये हो जाएगा 16√2 अपॉन 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल हो गया 2, 2 से 8, यानी कि आ गया 8√2। फिर कह रहा है कि अंतःवर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा गुना भुजा। मेरा भुजा निकल के आया है 8√2 गुना 8√2। कितना हो गया, 8 8 64 और 4 का वर्गमूल हो गया 2। ये हो गया मेरा 128 वर्ग सेंटीमीटर। अर्थात इसका आंसर हो गया मेरा डी नंबर। मेरा क्वेश्चन है, कह रहा है दो वृत्त के परिधियों का अनुपात 4:5 है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात, यानी कि दो वृत्त है, पहले वृत्त की परिधि बटे दूसरे वृत्त की परिधि का अनुपात दिया हुआ है मेरा। कितना है, 4:5 है। वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr। 2π इसका त्रिज्या मान लेते हैं r1, और इसका त्रिज्या मान लेते हैं दूसरे वृत्त की परिधि का r2, त्रिज्या 4/5। यहाँ से 2π कट गया, r1 अपॉन r2 आ गया मेरा 4/5। फिर कह रहा है कि इनके क्षेत्रफल का अनुपात, यानी कि इनके क्षेत्रफल का अनुपात। क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, पहले वृत्त का क्षेत्रफल बटे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई। पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, r1, पाई r1 का स्क्वायर। दूसरे वृत्त की का त्रिज्या कितना था, r2, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r2 का स्क्वायर। पाई पाई से कट गया, r1 कितना है मेरा 4 का स्क्वायर, r2 कितना है मेरा 5 का स्क्वायर। ये हो गया 16/25, अर्थात 16:25। इस तरह से मेरा आंसर आ गया 92 का सी नंबर। 93 नंबर मेरा क्वेश्चन है, कह रहा है यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी भुजा निकालना है। तो हम लोगों को पता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, भुजा मांग रहा है, तो इसका क्षेत्रफल है 9√3। फिर कह रहा है भुजा निकालना कि √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। यहाँ से √3 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 9 चौके 36 बराबर भुजा स्क्वायर। स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा,
अर्थात भुजा बराबर हो जाएगा √36 अर्थात 6 सेंटीमीटर। अर्थात मेरा आंसर हो गया 93 का ये नंबर। 93 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है यदि R1 तथा R2 त्रिज्या वाले दो वृत्त के परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के परिधि के बराबर हो तो रिलेशन बताना। यानी कि कह रहा है कि दो वृत्त के, यानी कि R1 त्रिज्या वाला एक वृत्त और R2 त्रिज्या वाले एक वृत्त, दोनों के परिधि का योग जो है बड़े वाले वृत्त के परिधि के बराबर है। यानी कि इसका परिधि क्या हो जाएगा, वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr, इसका त्रिज्या है R1, ये हो गया 2π, इसका त्रिज्या R2, और बड़े वाले त्रिज्या क्या हो जाएगा, वृत्त का परिधि 2πr। यहाँ से 2π कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा R1 प्लस R2, यहाँ से 2π बाहर रह जाएगा, यानी कि यहाँ से 2π कैंसिल हो गया, तो हो गया R1 प्लस R2 बराबर R, यही निकालना था। यानी कि मेरा आंसर हो गया 94 का आंसर हो गया बी नंबर। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो शंकु का आयतन हो जाएगा। यानी कि शंकु का ऊंचाई मान लिया जाए, पहले ऊंचाई h था, अब जो है नया ऊंचाई जो है 3 गुना हो जाता है 3h, और त्रिज्या जो है नया त्रिज्या जो है 3 गुना हो जाता है, यानी कि ऊंचाई और त्रिज्या दोनों 3 गुना हो जाता है, तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा। यानी कि पहले मान लिया जाए शंकु का आयतन, अगर पहले शंकु का आयतन यानी कि v बराबर, शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/2πr²h। कह रहा है अब जो है शंकु का आयतन क्या हो जाता है, नया शंकु का आयतन 1/3π, यानी कि क्या हो जाता है r कितना हो जाता है 3 गुना हो जाता है 3r², ऊंचाई कितना हो जाता है 3 गुना, ये हो जाएगा 1/3π, ये हो जाएगा 9r² इंटू 3h, ये हो जाएगा 9 तिया 27, यानी कि 27 गुना 1/3πr²h, यहाँ से 27 बाहर निकाल लिए, और ये हो गया मेरा पहले शंकु का आयतन कितना था v, यानी कि बाद वाला शंकु का आयतन जो है पहले वाले शंकु के आयतन का कितना गुना हो जाएगा 27 गुना हो जाएगा। अर्थात मेरा आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। यानी कि अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि पूरे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 4πr², अर्धगोला है तो कितना हो जाएगा 2πr²। पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो आधा का निकला, फिर एक वृत्त यहाँ पे रह जाता है, इसका क्षेत्रफल होता है πr², टोटल कितना हो गया 3πr²। इस तरह से 96 का आंसर हो गया मेरा बी नंबर। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा शंकु के छिन्नक का आयतन, शंकु के छिन्नक का आयतन, यानी कि शंकु के छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला ही पूछ रहा है, तो क्या होता है πh/3 इंटू कैपिटल R² प्लस स्मॉल r² प्लस स्मॉल r इंटू कैपिटल R, ये इसका फॉर्मूला। अर्थात आंसर हो गया मेरा ए नंबर। नेक्स्ट है 98 नंबर क्वेश्चन है, उस समांतर श्रेणी का सार्व अंतर क्या होगा जिसमें a18 माइनस a14 बराबर 32 है। यानी कि कह रहा है a18 18वां पद और उसके 14वें पद का अंतर जो है 32 है।
और मांग रहा है कि शार्प अंतर क्या होगा, यानी कि डी मांग रहा है, शार्प अंतर। हम लोग जानते हैं कि ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे ये फॉर्मूला रखेंगे, कितना हो जाएगा, ए प्लस ए क्या है, प्रथम पद है, एन कितना है 18, यानी कि 18 में एक जाएगा, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 18 माइनस वन इंटू डी, डी तो निकालना है हमें। फिर यहाँ भी हो जाएगा 14वें पद में एन का फॉर्मूला सेट करेंगे ए प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 14, एन कितना है 14 माइनस 1 इंटू डी बराबर 32। ये कितना हो जाएगा ए प्लस 17d माइनस ये हो जाएगा ए प्लस 13d बराबर 32। यहाँ से ए प्लस 17d, यहाँ से माइनस गुना कर देंगे तो माइनस गुना प्लस माइनस है, यहाँ पर भी माइनस 13d बराबर 32। माइनस ए से प्लस ए कट गया, 17 में 13 घट गया तो बच गया 4d बराबर 32। 4 से कटा देंगे, d बराबर आ गया 8। शार्प अंतर जो है मेरा निकल के आ गया 8, अर्थात आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर का, है गोले का व्यास 42 सेंटीमीटर है तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि व्यास बराबर हम लोग जानते हैं, यानी कि त्रिज्या बराबर जानते हैं, व्यास बटे 2, यानी कि व्यास दिया हुआ है मेरा 42 बटे 2, अर्थात त्रिज्या जो है 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। कह रहा है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितना है 21, 21 गुना 21, 7 तिया कितना हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 4 तिया 12 गुना 22 गुना 21, ये हो जाएगा 5544 सेंटीमीटर। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है 100 नंबर का, एक बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है, बेलन की ऊंचाई एच दिया हुआ है, कितना है 14 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हम लोग को पता है कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच बराबर 264। ये हो जाएगा 2 गुना पाई का मान 22/7, यहाँ से हम लोग क्या निकालना है, आर निकाल लेना है। ये हो जाएगा मेरा आर कितना है, आर तो निकालना है, एच दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर बराबर 264। यहाँ से 7 से कटा देंगे, कितना हो जाएगा 22 दूना 44 दूनी 88 गुना आर बराबर 264, आर बराबर हो जाएगा 264/88। कटाएंगे 11 8 88, 11 दूना 22, 11 चौक 44, 8 से 8 तिया 24, यानी कि त्रिज्या आ गया मेरा 3 सेंटीमीटर। अब कह रहा है बेलन का आयतन निकालना है, बेलन का आयतन, बेलन के आयतन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर कितना निकल के आया है मेरा 3 गुना 3 इंटू ऊंचाई कितना दिया हुआ है बेलन की 14, 7 से कट जाएगा, कितना हो गया 44 गुना 3 तिया 9, ये हो गया 9 चौक 36, 9 चौक 36 3 39, 396 सेंटीमीटर क्यूब। दोस्तों आज मेरा जो है मॉडल पेपर क्लास 10th का जो बिहार बोर्ड के द्वारा रिलीज किया गया था उसका पूरा सॉल्यूशन कर चुके हैं। नेक्स्ट जो साइंस का है उसे अगले वीडियो में जारी करेंगे।